मैं हूं आपके साथ यास्मीन। हर बार हम आपको छोटे पर्दे से जुड़े हर खबर से रूबरू कराते ही रहते हैं, चाहे बात शो से जुड़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स की हो या शो की टीआरपी लिस्ट की। लोगों को भी हर बार ये जानने की एक्साइटमेंट रहती है कि आखिर इस बार उनका शो कौन से नंबर पर है। तो लीजिए, ये इंतजार भी खत्म हुआ। इसी के साथ बताते हैं आपको 13वें हफ्ते की टीआरपी लिस्ट। लिस्ट को देखने के बाद तो कसौटी 2 के फैंस खुशी से झूम उठेंगे। जहां पिछले हफ्ते ये शो 6th पोजीशन पर था, तो वहीं इस बार ये शो नंबर 1 पर पहुंच गया है। कहना गलत नहीं होगा कि अनुराग और प्रेरणा की केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आ रही है। बात करें जी टीवी का पॉपुलर शो कुंडली भाग्य की, तो जहां बीते हफ्ते ये शो 5th पोजीशन पर था, वहीं इस बार शो ने जबरदस्त छलांग मारी है और सीधा दूसरे नंबर पर आ गया है। वहीं एकता कपूर का फेमस शो ये रिश्ता क्या कहलाता है भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है, तभी तो 9th पोजीशन से सीधा ये शो तीसरे नंबर पर आ गया है। अब बात करते हैं स्टार प्लस के शो कुल्फी कुमार बाजेवाला की। तो बता दें कि ये शो 8वें पायदान से उठकर सीधे चौथे नंबर पर पहुंच गया है। इसी के साथ सोनी टीवी पर टेलीकास्ट किए जाने वाला शो सुपर डांसर 3 इस हफ्ते 5th पोजीशन पर है। तो देखा आपने 13वें हफ्ते में टॉप 5 में किन किन शोज का बोलबाला रहा है। बात करें बाकी शोज की, तो बता दें कि जहां कलर्स का पॉपुलर सीरियल नागिन 3 इस हफ्ते 6ठे नंबर पर है, तो कुमकुम भाग्य 7वें नंबर पर है। वहीं अपनी कॉमेडी से सभी को लोटपोट करने वाले कपिल शर्मा का शो द कपिल शर्मा शो इस हफ्ते 8वें पायदान पर है। इसी के साथ 9वें नंबर पर है सीरियल तुझसे है राब्ता। और जिस शो ने पिछले हफ्ते नंबर 1 पोजीशन हासिल की थी, वो शो इस बार गिरकर 10वें नंबर पर आ पहुंचा है और ये सीरियल है ये रिश्ते हैं प्यार के। तो ये थी इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट। देखते हैं आने वाले हफ्ते में कौन सा शो किसे बचाता है, और ये जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। सोच तो बहुत कुछ रही हूँ, लेकिन फिलहाल दिमाग में एक ही सवाल है कि बिना सोचे समझे, बिना टाइम लिए कैसे कर लूँ शादी। वेल, कंफ्यूजन तो है, सवाल तो है, पर क्या घर वाले अग्री करेंगे या नहीं? इसकी डिबेट चल सकती है। इस डिबेट के लिए हम बुलाएं फैमिली वालों को। बिल्कुल बुलाएं। तो 2 विचार होते हैं हमेशा, करनी चाहिए या हाँ ना। तो दोनों टीम्स को बुलाते हैं। हमारे पास 2 टीम्स हैं, सिर्फ डिबेट कराते हैं। ग्रुप ए और ग्रुप ए में मैं बुलाना चाहूंगा, पहले से हम बैठ जाएं यहाँ पर। यू कंफर्टेबल प्लीज मिस्टी? या ग्रुप ए, दादी, भाभी माँ, कुहू, विशंबर, मीनाक्षी, देवयानी, मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरे राइट साइड पर विराजमान हो जाएं। ये सन्नाटा मुझे पसंद आता है। और ग्रुप बी में अबीर और कुणाल से दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज तुम 2-10 के बराबर हो यार। ओके। और सेंटर स्टेज लेने के लिए मैं अब बोलना बंद करूंगा और मैं बुलाना चाहूंगा इस शो के प्रोड्यूसर, जो मॉडरेट करेंगे, जो देखेंगे क्या होता है इस डिबेट से। स्वागत कीजिए प्रोड्यूसर राजन शाही जी का। It's a very difficult debate to actually moderate because इसमें कुछ सही गलत है नहीं। इंडिया में जब कहते हैं कि शादी 2 लोगों की नहीं होती, परिवारों की होती है, या आपको फिर बोला जाता है यार शादी तुम दोनों को निभानी है, परिवार को नहीं, तो सोच समझ के करो। तो क्या राइट है, क्या रॉन्ग है? जब हमने शुरू करा था शो ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो उसमें ये था कि एक जर्नी एक कपल की अरेंज मैरिज में, कि प्यार कब होता है, शादी के टाइम होता है, हनीमून पीरियड में होता है, जब बच्चा पैदा होता है या जिम्मेदारी आती है, तब एक जर्नी बनती है और फिर आप उसे कहते हो कि हाँ ये प्यार है। तो आज 2019 में ये डिबेट आज भी कायम है विद द न्यू जनरेशन। 2 डिफरेंट फिलोसफीज हैं which I think you guys can start discussing, and I'll try to moderate, though I'm the last person who's an expert on marriages anyways. राधे कृष्ण। शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं होता है।
सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है ना? अरे हम बस ये कह रहे हैं कि शादी हमारी है, डिसीजन हमारा है, लाइफ हमारी है, तो आप हमारे लिए डिसीजन क्यों ले रहे हैं? हमें ही अपने डिसीजन लेने दो ना, हम ना समझ थोड़ी हैं। बेटा ये शादी बच्चों का खेल थोड़ी ना है, बड़े ही हैं जो ये सारी चीजें सोचते हैं और दे टेक द राइट डिसीजन। बिल्कुल सही। तो मतलब अभी हम अपना डिसीजन नहीं ले सकते, तो हो सकता है कि जब आपकी उम्र के हो जाए तब ये डिसीजन लें, तो तभी शादी कर लेंगे। क्यों? बच्चे, आप लोग बात समझ नहीं रहे हो। देखो, शादी सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं होता, इसके साथ बहुत सारे रिश्ते निभाने पड़ते हैं और इन्हें समझने में उम्र निकल जाती है। अरे सिर्फ दिल मिलने चाहिए, सिर्फ दिल मिलने चाहिए। अरे आप लोग दिल क्या सिर्फ 2-4 मुलाकातों में मिला लोगे? जब मिलोगे तो अपना बेस्ट पेश करोगे, एक दूसरे को इंप्रेस करने की कोशिश करोगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर जाओगे, बट सोच जानने के लिए, एक दूसरे की सोच जानने के लिए उम्र लग जाती है। आई बात समझ में? इसीलिए हम थोड़ा वक्त मांग रहे हैं कि जान सकें, पहचान सकें, पता तो चले किस इंसान से शादी कर रहे हैं। पर मैं ये जरूर कहूंगी बेटा कि एक दूसरे को जानने के बाद यदि एक दूसरे को आपने इनकार कर दिया तो लड़का है, ठीक है, चल जाएगा। लड़की का क्या? लड़की को समाज में रहना है, परिवार में रहना है। अगर उस लड़के के साथ शादी नहीं हुई है, दूसरे के पास जब जाएगी तो उनके परिवार वाले क्या कहेंगे लड़की के बारे में? मतलब आप लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचेंगे, औरों के बारे में नहीं। यही फर्क है। अगर हम बड़े लोग कुछ तय करते हैं तो सब कुछ सोच कर तय करते हैं। बट समाज के पीछे लड़की की लाइफ तो खराब नहीं कर सकते ना। क्या पता आगे जाके अगर लड़की को वो मिसट्रीट करते हैं उनके होने वाले पति, या फिर उनको परिवार नहीं पसंद आता, तो इस चक्कर में लड़की की लाइफ नहीं रोक सकते। तू फॉर बोल रहा है, अगेंस्ट बोल रहा है? अरे मैं बोलो ना कि लड़की को फ्रीडम होना चाहिए ना डिसाइड करने का। एग्जैक्टली, यस। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ समाज के लिए हम लड़की को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि आपको इसी जगह पे जाना है, या फिर हम उसकी फ्रीडम उससे छीन नहीं सकते। देखिए, हम किसी की फ्रीडम छीनने की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो बड़े होते हैं उनको अपनी जिंदगी का तजुर्बा होता है और बच्चों की खुशी भी चाहते हैं, इसलिए जो भी सोचेंगे और जो भी करेंगे बच्चों की खुशी के लिए करेंगे, लेकिन सोच समझ के करेंगे। बच्चे कभी कभी जोश में होश खो बैठते हैं और आगे निकल जाते हैं। इसलिए तो हम खानदान देखते हैं, संस्कार क्या है ये देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और हम सिर्फ लड़कियों की फ्रीडम की बात नहीं कर रहे, लड़कों को भी हम सेम एडवाइस दे रहे हैं कि लड़कों को भी बताएंगे किसके साथ शादी करनी है। तो जस्ट डोंट टॉक अबाउट लेडीज फ्रीडम, ओके? पर मेरे हिसाब से तो शादी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है प्यार होना। क्या कहते हैं आप लोग? प्यार तो हो जाता है क्योंकि शादी एक यात्रा है, एक जर्नी है। और हमारी भी शादी हुई थी तो हमने भी ऐसे ट्रे लेकर गए, लड़के को देखा, बड़े बुजुर्गों ने कहा, हमने हाँ कह दिया, और उसके बाद प्यार पनपता है, प्यार आगे बढ़ता है। वो भी तो एक सुखद, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, इट्स नाइस एक्सपीरियंस। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, टीम बी? आपको ऐसा नहीं लगता कि ये डिसीजन हमें खुद लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी लाइफ का सवाल है, सही हो या गलत, लेकिन डिसीजन हमारा होना चाहिए। आपको जिंदगी किसने दी है? माँ ने दी है। तो जब जिंदगी माँ ने दी है तो माँ आपके बारे में भी तो बिल्कुल अच्छा सोचेंगे। और आप सिर्फ स्वयं को लेकर सोच रहे, सेल्फ, लेकिन जब परिवार के बड़े हैं तो वो सबको साथ में लेकर सोचते हैं। लेकिन ये हक जताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हमने ज़िंदगी दी है। वो एक अलग इंडिविजुअल को ज़िंदगी दी है जिसका अपना दिमाग है, अपनी सोच है, अपना नज़रिया है ज़िंदगी को समझने का। और हो सकता है कि उसकी खुद की कुछ चाहत है, मतलब वो खुद भी कुछ चाहता है, वो कोई भी हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स को बोल दो कि आपकी क्या चाहत है तो वो उस तरह की लड़की आपके लिए पसंद करेंगे और फिर इससे बाद में पछताना ना पड़े। पर एक मुलाकात में कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो बस बहुत सारे सजेशंस हो गए, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरी कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गई है। आप लोग क्या कहते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? एनी सजेशंस? वेल, राजन जी से पूछते हैं उनका सजेशन क्या है। नहीं, मेरा सजेशन है जो भी करो सोच समझ के करो और खुद डिसाइड करो, और एक कॉन्फ्लिक्ट होने दो। जब तक कॉन्फ्लिक्ट मेरा शो नहीं चलेगा भाई। सो आई फेल्ट कि मुझे कुछ मॉडरेट करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ये डिबेट खुद ही चल रहा है। एंड एक्चुअली दिस इज अ टॉपिक विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज रिलेशनशिप्स जो होते हैं, रिश्ते होते हैं, जिंदगी निकल जाती है, आप सोचते हैं यार ये प्यार था भी कि नहीं था, यू नो। एंड व्हाट इज लव, व्हाट इज द टाइम, आप कितना टाइम चाहते हो? कोई पीरियड है 3 महीना, 6 महीना, 7 महीना, वे यू से यू गेट टू नो अ पर्सन। कभी कभी जिंदगी निकल जाती है एंड यू रियलाइज दैट यू डोंट नो द अदर पर्सन।
एंड स्पेशली आज हमारे सोसाइटी में जैसे हम इवॉल्व हो रहे, टेक्नोलॉजी आ रही है, फास्ट पेस्ड लाइफ है, एंड ऐसा कुछ स्मॉल टाउन बिग टाउन को कुछ फर्क नहीं पड़ा अभी ना, एवरीथिंग इज अवेलेबल टू डेज यूथ. तो यूथ बॉयज गर्ल्स का अपना से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, लाइक अबाउट देयर करियर, अबाउट देयर पार्टनर इन लाइफ. सो ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो एक डिसीजन लेना है, विच लाइफ का कहते हैं सबसे बड़ा डिसीजन है वो. तो आई थिंक दैट इज व्हाई आई फील दिस सब्जेक्ट इज एवरग्रीन. हमने 10 साल पहले भी इसको जब टच किया था, इट वाज अगेन इट टच द कॉर्ड, बिकॉज रिश्ते, प्यार, लव, रिलेशनशिप्स, हम सब उससे गुजरते हैं. एंड सबकी एक यूनिक लाइफ में एक अपना एक यूनिक टेक होता है रिश्तों को लेके. एंड एवरी लव स्टोरी, एवरी रिलेशनशिप हैज अ यूनिक पार्ट. So how we started the journey with earlier when we did with Akshara, Naitik, then Kartik, Naira. So today in 2019 we have Mishti, we have Abhir, we have Kunal, we have Kuhu, and this beautiful family. So I hope the debate continues.